नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि हमारा जीवन भारत के लोगों का लगातार खतरे में पड़ता जा रहा है और जो खतरे में पड़ रहा है उस खतरे को कम करने के बजाय हमारी सरकार मल्टीनेशनल कंपनीज के सामने सरेंडर कर रही है। हम रोज़मर्रा में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो लगातार खतरनाक होती जा रही हैं। हमारे और आपके जीवन पे वो बुरा असर डाल रही हैं, हमारी सेहत से खेल रही हैं, हमारे दवा का खर्च बढ़ा रही हैं। एक बड़ा रैकेट चल रहा है जो भारत के लोगों के लिए अलग राय रखता है, दुनिया के लिए अलग राय रखता है। हमारी सरकार ने कैसे उस रैकेट के सामने समर्पण किया, मेरे और आपके जीवन पे इससे क्या असर पड़ रहा है, हमारे बच्चों के जीवन पे क्या असर पड़ने वाला है, किस तरह से तड़पते घिसटते इस देश के लोग जी रहे हैं, उनके दैनिक जीवन पे भी बुरा असर पड़ रहा है और उसके पीछे कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। और सरकार ने उन कंपनियों के सामने कैसे हथियार डाले इस पर भी बात करूंगा। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। एक अध्ययन आया है लैंसेट मैगजीन का, ये वैश्विक अध्ययन है और ये अध्ययन कहता है कि 2050 तक, ये 2025 का अध्ययन है, भारत में 45 करोड़ लोग ओवरवेट होंगे या ओबेसिटी से प्रभावित होंगे। ओबेसिटी एक ऐसी अवस्था है जो एक हद से ज़्यादा वजन जब आपका बढ़ जाता है तो उसको ओबेसिटी कहा जाता है। 2021 में करीब 18 करोड़ लोग ऐसे थे, यानी 2021 में जो लोग 18 करोड़ थे वो हो जाएंगे 45 करोड़। यानी ये संख्या, इस पूरी स्टडी का निष्कर्ष ये है। मैं आपको बता दूं, लैंसेट एक बहुत सीरियस मेडिकल जर्नल है जिसमें दुनिया भर के रिसर्च छपते रहते हैं और ये कह रहा है कि भारत में बहुत तेज़ी से लोगों का मोटापा बढ़ रहा है या कहें कि उनका वजन ज़्यादा हो रहा है। ये एक उदाहरण है, इसके जुड़ा हुआ और भी बहुत सारे सर्च हैं। उसमें जो कारण बताए गए हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कमर्शियल डिटर्मिनेशंस हैं खाने पीने के सामान में, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनकी भूमिका इसके लिए जिम्मेदार है। यानी इनका कहना यह है कि सीधे सीधे भारत में जो मोटापा बढ़ रहा है उसकी जिम्मेदारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की है। यहाँ पर हम लैंसेट की रिपोर्ट की बातचीत ख़त्म करते हैं और जो चीज़ें इन्होंने उठाई हैं उन चीज़ों की सत्यता जांचते हैं, हालात को परखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कुछ प्रोडक्ट जो भारत में बिकते हैं, अभी आएंगे कि सरकार ने कैसे समर्पण किया, सुप्रीम कोर्ट को क्यों चूड़ी कसनी पड़ी। बहरहाल सबसे बढ़िया जो उदाहरण अगर आप लें शुरू में, बहुत विस्फोटक है, वो है फैंटा। राइटर्स के अनुसार उसी ब्रांड में अगर भारत में फैंटा बिक रहा है तो उसमें 3 गुना चीनी मिलाई जा रही है। लंदन में बिकने वाली फैंटा में केवल 63 कैलोरी हैं और यहाँ पे 180 से ज़्यादा कैलोरी हैं। इसका मतलब आप जानते हैं, जब 3 गुना चीनी लेंगे तो उतना ही ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी जाएगी, उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे तो आपका वजन बढ़ेगा। और कुछ ऐसे वहाँ उसमें आर्टिफिशियल डाई मौजूद हैं, कलर मौजूद हैं भारत में बिकने वाले फैंटा में, जिसको यूरोप के नियमों के अनुसार हेल्थ वार्निंग के बगैर नहीं डाल सकते। भारत में छोटे छोटे अक्षरों में कहीं पे कुछ लिख देते हैं और वहाँ पर प्रमुख वार्निंग की ज़रूरत है। यानी एक ही कंपनी भारत में जो माल बेचती है वो ज़्यादा हेल्थ के लिए खतरनाक है। दूसरा उदाहरण किट कैट का उदाहरण, ये उदाहरण भी राइटर्स ने पब्लिश किया है। भारत में जो स्टैंडर्ड किट कैट बिकता है उसमें 4.5% ही कोको के सॉलिड्स होते हैं। यानी कोको जो होता है वो केवल 4.5% होता है और ऑस्ट्रेलिया में ये 22% होता है। भारत में 4.5% और वहाँ 22%, यानी उनके किटकैट में काफ़ी बड़ी मात्रा में कोको डाला जाता है। अंतर साफ है कि जो किटकैट भारत की है वो भयंकर तरीके से उनके मुकाबले
अलग तरह की रेसिपी के साथ बनाई जाती है। अगर आप इससे थोड़ा आगे जाएं, मैगी की बात करें तो भारत में पाम ऑयल के साथ में मैगी बनाई जाती है सभी भारतीय वेरिएंट्स में, और ब्रिटेन में इसी वेरिएंट को सूरजमुखी के तेल से बनाया जाता है, सनफ्लावर ऑयल से, जो काफ़ी महंगा माना जाता है। अगर आप इससे भी ज़्यादा आगे जाकर देखें तो बहुत सारी चीज़ों में, जैसे बच्चों के सीरियल्स हैं, 50 साल से ये मसला चल रहा है। जो बच्चों के सीरियल्स होते हैं जैसे कि नेस्ले का सेरेलैक, इसमें शुगर फ्री जो सेरेलैक है वो सरकार 2024 में अलग से बेचना शुरू किया है, जबकि वहाँ पर जो सेरेलैक बिकता है उसमें आप चीनी मिला ही नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि भारत में किस तरह से खतरनाक तरीके से हमारे यहाँ बिकने वाले सामान की क्वालिटी को खराब रखा जाता है। ये 4-5 चीज़ें हैं, जाएंगे तो इसी पे वीडियो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी खुद को लगाम लगाते हैं, क्योंकि लंबे वीडियो के कारण आप लोग हो जाते हैं परेशान। इन 3 उदाहरणों से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो एक सवाल उठता है कि भारत में ऐसा हो क्यों रहा है और इसको रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं होता है। 2015 में नई सरकार बनी थी मोदी जी की, उस वक्त तक इतनी पकड़ सरकार पे नहीं थी, तो फसाई ने एक आदेश पारित किया। आदेश में इन कंपनियों को कहा गया कि आप अपनी कंपनी के ऊपर 3 तरह के मार्के लगाओ, लाल, पीली, हरी बत्तियां जैसे बड़े बड़े। लाल वाली सेहत के लिए भयंकर अनसेफ, पीली वाली कम अनसेफ, ग्रीन वाली आप ले सकते हो। यानी जो आदमी इन चीज़ों को खरीद के खाए उसको पता रहे कि वो जो खाने जा रहा है, पीने जा रहा है, वो कितना खतरनाक है। बात सिर्फ चीनी की नहीं है, जो दूसरे हमारे चिप्स वगैरह हैं उसमें भर भर के नमक होता है। और इसके बाद में एक बड़ा सवाल ये उठ गया कि इस तरह तो भारत में बिकने वाले 90% जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद हैं उन सब पे ही लाल निशान लग जाएगा। जब 2015 में सरकार ने ये कदम उठाया, यानी सरकार के एक विभाग ने, अभी सरकार टेंटिकल जमा ही रही थी, तेजी से जमा रही थी, लेकिन उसके बाद से बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इसके खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। सरकार को पहुंच के ये किया वो किया, तमाम सारी चीज़ें होती हैं और ये सिलसिला आगे बढ़ता है। वो गाइडलाइंस आती हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां इनको मानने से इनकार कर देती हैं। क्या हुआ आगे समझिए। 2022 आता है, FSSAI एक ड्राफ्ट जारी कर देता है। आप सोचिएगा, पहले वो आदेश दे रहा है, उसके बाद सहम जाता है, उसके बाद एक ड्राफ्ट जारी करता है और इन कंपनियों से इनकी रजा पूछी जाती है, मर्जी पूछी जाती है। पूरा हसदेव अभ्यारण्य तबाह कर दिया, वहाँ के आदिवासी विरोध करते रह गए, किसी ने सुना नहीं। बांग्लादेश के लिए गोंडा में पावर प्लांट लगाया गया, क्योंकि वहाँ पर बांग्लादेश को बिजली भेजनी थी, अडानी का पावर प्लांट लगना था। विरोध करते रह गए ग्रामीण, किसी ने सुना नहीं। और इन कंपनियों की जो सेहत के खिलाफ खतरनाक टाइप की एक पूरी की पूरी व्यवस्था चली आ रही थी, उसके खिलाफ आदेश जारी करने से पहले, पब्लिक हेल्थ का मामला भाई, कोविड में तो आपने आदमी से पूछा नहीं, जबरदस्ती डीके ठोक दिए और कहा मर्जी से लगा रहे हैं। 3rd फेज का ट्रायल आपने पब्लिक के ऊपर लगा के टीका किया, दुनिया जानती है। और जब यहाँ पर बात आती है पब्लिक की हेल्थ बचाने की, तो उस जगह पे सरकार ने 22 में एक फ्रंट पैक न्यूट्रिशन लेवलिंग का एक ड्राफ्ट जारी कर दिया, यानी कि ऊपर बड़ा बड़ा फ्रंट पे लगा होना चाहिए कि भैया ये खराब है, ये है। 22 से लेकर 26 तक इसके ऊपर चूंकि कंपनियों ने आपत्ति ला दी, मामला दाएं बाएं होता रहा और 26 में नीति लागू नहीं हो सकी, क्योंकि इन कंपनियों ने अपने लॉजिक दिए। इन कंपनियों ने कहा कि भाई ऐसे तो सारे के सारे लेवल ही चल ही नहीं पाएंगी। कुछ कंपनियों ने कहा देखो भाई ऐसा करने से तो दिक्कत हो जाएगी। फिर लोगों को हम बता देते हैं, फिर कहा कि हम पीछे एक लेवल लगा ही रहे हैं, उस पर लिखा रहता है न्यूट्रिशनल फैक्ट, कितने % इसमें प्रोटीन है, कितने % कार्बोहाइड्रेट है। हिंदुस्तान की 80% आबादी उसको समझ नहीं सकती है। 80% में बहुत कम बता रहा हूँ, 95% नहीं समझ सकते हैं। पढ़े लिखे भी उस लेवल को बहुत ज़्यादा डीपली नहीं देखते हैं। फिर ये हुआ कि बड़ा वाला लेवल लगा देते हैं यूरोपियन स्टाइल का, यानी कुल मिला के चूंकि 15-17 से सिलसिला शुरू हुआ था और ये पावरफुल लोग हैं, अमेरिका की कंपनियों से सरकार पंगा नहीं ले सकती, तो ये इधर उधर रोटी पलटते रहे, टालते रहे। 2026 में
इस पूरे मामले को जब एक बैठक हुई आमने सामने की मार्च में, जिसमें इन कंपनियों ने खुल के वार्निंग लेवल्स का विरोध किया, और इसी के साथ में एक और चीज हुई, सुप्रीम कोर्ट में एक सज्जन चले गए और कहा भाई साहब एक बात बताइए, ये जो अब ये सज्जन कौन थे, कहां से आए, क्यों गए, ये अपने आप में जानने की चीज है, क्योंकि एक जानकारी और आ रही है, वो ये आ रही है कि एफएसएसएआई के एक अधिकारी का इस दौरान रिटायरमेंट भी हुआ जो बहुत सख्त थे। उनके रिटायर होने के बाद कुछ लोगों को शायद उम्मीद नहीं लगी होगी या जहां से भी प्रेरणा रही हो, वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि इतना बड़ा हेल्थ कंसर्न हिंदुस्तान के लोगों का कैसे टाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला इधर आओ, तुम ये बताओ कर क्या रहे हो, तब से 2017 से लेके आज तक रोटी पलट रहे हो, इतना बड़ा हेल्थ कंसर्न आप कैसे कर सकते हो, आपको लेवल लगाना पड़ेगा। भयंकर फटकार पड़ी है और फटकार में यह कहा कि सरकार इस पे तुरंत बताए क्यों नहीं लगा रही है। अगस्त में इसी अगस्त में फिर सरकार ने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास सरकार एक नया फार्मूला लेके गई। वो जो एक खतरनाक तरीके के जो पदार्थ हैं उनके ऊपर अगर एक लाल बत्ती लगनी चाहिए थी, गुटके पे तो आप लगाते हो ना, सड़ा हुआ मुंह कि आदमी को कैंसर हो सकता है, और कैंसर होने के चांसेस गुटखा खाने से अगर प्रतिशत में देखें तो उसके मुकाबले तो बहुत कम है जो चीनी खाने से ओबेसिटी के हैं, वो ज्यादा सर्टेन है। जब उसका लेवल लगाने की बात आई तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कूद पड़ी मैदान में और सरकार ने कहा समर्पण समर्पण समर्पण, और एक नई नीति आ गई और ये कहा हम एक काम करते हैं कि हम ब्लैक एंड व्हाइट लेवल लगा देते हैं, न्यूट्रिशन लेवल टेबल, एक न्यूट्रिशन टेबल ब्लैक एंड व्हाइट लगा देंगे, और ये लेवल नहीं लगाएंगे तो वो तो पहले ही लग रही है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो आपने बहुत देरी की है, फिर अड़का दिया। अब ये जो सिलसिला है ये अभी तक का स्टेटस है, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आया है और ये आपकी जानकारी में होना ज़रूरी है। सीधी सी बात यह है कि कम से कम ये देखना बहुत ज़रूरी है कि एक आम आदमी के जीवन में अगर ऐसा कुछ हुआ होता, आम आदमी से कोई गलती हुई होती या आम आदमी के से जुड़ा हुआ कोई कानून आता, वो गुड़गांव में एक लठैत सा खड़ा रहता है, एक अफसर किसी की भी दुकान तोड़वा देता खड़े खड़े। ये वैसे हिंदुस्तान में रोजगार नहीं है, वो फुटपाथ पे बैठा हुआ कोई गरीब आदमी बैठा हुआ वो 50 डायलॉग बोलता है, भद्दे भद्दे उठा के फेंक देता है। सरकार की ताकत उसके साथ में, अगर वो निजी कैपेसिटी में इस तरह की बात करे तो लोग पता नहीं क्या करें उसका। बहरहाल भारत के लोग वैसे भी बहुत विरोध करने में कंजूसी करते हैं, लेकिन जो भी है, सीधी सी बात यह है कि अब ये मामला पहुंच गया है, अब करीब करीब गोल बेटा हो गया। अब एक क्या है, जब आप उस पर लिखा ही नहीं होगा ये खतरनाक है, खाओगे तो बेटा तुमको मोटापा बढ़ सकता है, तुम्हारा बीपी हाई हो सकता है, तुम हार्ट की बीमारी हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है, इतना ज़्यादा सोडियम खा रहे हो, वहाँ पे नमक कम डलता है, यहाँ नमक ज़्यादा डलता है, तो भैया एक काम करो कि अब ये कुल मिला के मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सरकार ये कह रही है, कोर्ट अपनी तरफ से तो पॉलिसी बना नहीं सकता, वो निर्देश दे सकता है जो आज की तारीख में नियम है। तो कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ताकत आप देखिए, कितना तरीके से उन्होंने भारत की आम आवाम के लिए एक खतरनाक जहर का बीज बो दिया, और वो चीज़ आज भी उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। वीडियो खत्म होने से पहले मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि 2050 तक भारत में 45 करोड़ लोग मोटापे का शिकार होने वाले हैं। ये लैंसेट ने कहा, ये इंटरनेशनल जर्नल है, और उसने ये भी कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो प्रोडक्ट भारत में बिकते हैं वो इसके जिम्मेदार हैं, और इससे ज़्यादा कड़ी जानकारी कोई नहीं हो सकती। उसके बावजूद हमारी सरकार ढीलम ढाल पड़ी हुई है। अब उसके जो कॉरपोरेट चंदा है क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी है ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है, कम से कम इस देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।